साल 2019 ये साल साइंटिफिक प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि इसी साल साइंटिस्ट ने ब्लैक होल का इमेज लिया था और साइंटिस्ट को इसी साल मार्स क्वेक के बारे में भी पता चला था। मार्स क्वेक का मतलब ये है कि मार्स ग्रह पर मंगल ग्रह पर जो भूकंप आता है उसे मार्स क्वेक कहा जाता है। इसी साल वॉयेजर 2 ने इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री किया था एंड और भी बहुत से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वो भी एक डिटेल्ड वे में आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टुडेस वीडियो टाइटल टॉप 5 साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ 2019। नंबर 1, 1 जनवरी 2019 जब सभी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे उस समय नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट एक बहुत ही मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के पास से गुजरा था। ये ऑब्जेक्ट हमारे धरती से तकरीबन 643 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी अप्रॉक्स 4 बिलियन माइल्स के आसपास। अब जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हो कि न्यू होराइजन कैसे आगे बढ़ रहा है और ये इस ऑब्जेक्ट से फिर मीट कर रहा है और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अभी समय 2019 हुआ है और ये न्यू होराइजन का ट्रेजेक्टरी एनिमेशन विकिपीडिया पेज पर प्रेजेंट है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये एनिमेशन केवल 2030 तक ही प्रेजेंट है। इस ऑब्जेक्ट में 2 पत्थर जुड़े हुए हैं और जिनका लेंथ मिलाकर 36 किलोमीटर के आसपास होता है। पहले इस ऑब्जेक्ट का नाम अल्टीमा थ्योल था बट बाद में इसका नाम बदलकर एरोकोथ रख दिया गया था। ये ऑब्जेक्ट हम इंसानों की खोजी गई सबसे दूर की ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में MU69 भी कहा जाता है। जब न्यू होराइजन 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था तब उसने इस ऑब्जेक्ट को फ्लाई बाय करते समय लगभग 100 से भी ज्यादा इमेजेस लिए थे। अब इस ऑब्जेक्ट को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या ये ऑब्जेक्ट चपटा हुआ है या फिर एक बॉल के शेप में है? अगर आपका आंसर एक बॉल का शेप है तो जरा इस एनिमेशन को देखो। क्या अभी भी आपको इस ऑब्जेक्ट का शेप एक बॉल का शेप में नजर आ रहा है? नहीं, राइट, क्योंकि एक चपटा हुआ शेप है। अब एरोकोथ का वैसे तो मतलब स्काई होता है यानी कि आसमान, बट यहाँ पर क्लाउड्स ज्यादा फिट होगा यानी कि बादल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्काई की तरह नहीं बल्कि एक क्लाउड यानी कि बादल की तरह ज्यादा दिखाई देता है। एरोकोथ एक ऐसे लैंग्वेज से बिलोंग करता है जो कि लेट 18th सेंचुरी में ही विलुप्त हो गया था और इस लैंग्वेज का नाम है पॉवतन लैंग्वेज और ये लैंग्वेज यूएस के वर्जीनिया नामक जगह पे बोला जाता था। नंबर 2, 3 जनवरी 2019 यानी न्यू होराइजन के फ्लाईबाय करने के 2 दिन बाद चाइना के चैंगी 4 स्पेसक्राफ्ट ने मून के साउथ पोल एक्टन बेसिन नामक जगह पे लैंड किया था। ये पोल मून के उस भाग में स्थित है जिसे हम कभी भी देख नहीं पाते। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ मून के उस हिस्से के बारे में जिसे हम लोग द फार साइड ऑफ द मून के नाम से जानते हैं। ये एक रोबोटिक मिशन था और इसने वो करके दिखा दिया जो कि आज से पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया था। ये क्रेटर तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबा है। कंपैरिजन के लिए गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की दूरी तकरीबन 2933 किलोमीटर है और वहीं पर इस क्रेटर की लंबाई इससे केवल 400 किलोमीटर से छोटा है। सो इस डेटा से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्रेटर आखिर कितना बड़ा हो सकता है। इस क्रेटर की हाइट तकरीबन 13 किलोमीटर के आसपास है और इसके फॉर्मेशन को लेकर साइंटिस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि आज से तकरीबन 3.9 बिलियन ईयर्स पहले हमारे चांद से कोई चीज टकराया था और जिसका नतीजा ये हुआ। चैंगी 4 के लैंडिंग से हमको एक और फायदा होगा कि हम मून के उस जगह के हिस्से के सॉइल के कंपोजिशन के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। नंबर 3, इसी साल साइंटिस्ट को मार्स क्वेक के बारे में भी पता चला। अब जैसे हमारे धरती पर आने वाले भूकंप को अर्थक्वेक कहा जाता है वैसे ही मंगल ग्रह पर भूकंप को मार्स क्वेक कहा जाता है। जब इनसाइट मार्स लैंडर को साल 2018 में लॉन्च किया गया था तब उसमें एक डिवाइस जिसको हम लोग सिस्मोमीटर बोलते हैं जो कि अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है वो लगा हुआ था। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये भूकंप आखिर कितना जोर का था वो ये मेजर करने का काम इसी सिस्मोमीटर का होता है। 6 अप्रैल 2019 में नासा के इनसाइट लैंडर के सिस्मोमीटर ने एक छोटे से सिस्मिक वेव को डिटेक्ट किया जिसे हम छोटा मार्स क्वेक भी कह सकते हैं। इसके बाद इसने 10 अप्रैल, 11 अप्रैल और 14 अप्रैल को भी सिस्मिक वेव्स डिटेक्ट किए, लेकिन ये वेव्स पहले वाले से काफी कम पावर के थे। मतलब कि जो 6 अप्रैल को डिटेक्ट किया गया सिस्मिक वेव था वो काफी ज्यादा पावरफुल था इन तीनों के वेव्स के कंपैरिजन में। नंबर 4, हमारे धरती से तकरीबन 89 लाख किलोमीटर दूर एक जैपनीज स्पेसक्राफ्ट ने रयूगो नामक एस्ट्रॉइड पर लैंडिंग किया था। हायाबुसा 2 एक जैपनीज स्पेसक्राफ्ट है जिसे जैपनीज स्पेस एजेंसी जेक्सा द्वारा लॉन्च किया गया था। 27 जून 2018 में इस स्पेसक्राफ्ट ने रयूगो नामक एस्ट्रॉइड पर लैंडिंग किया था।
इसे लॉन्च किया गया था ताकि वो इस एस्ट्रॉइड के सैंपल्स को कलेक्ट करके हमारे धरती में पहुंचा पाए। इसके बाद साल 2019 में इस स्पेसक्राफ्ट ने रयूगो को छोड़कर अर्थ की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ये साल 2020 के अंत तक हमारे धरती के अंदर पहुंचा देगा उस सैंपल को जिसे इसने रयूगो से कलेक्ट किया था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि साइंटिस्ट ने रयूगो को ही लैंडिंग के लिए क्यों चुना। तो दरअसल रयूगो एक सी टाइप एस्ट्रॉइड है और ऐसे टाइप के एस्ट्रॉइड्स में कार्बन और वाटर के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और हमारे धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई इसको लेकर बहुत से थ्योरीज प्रेजेंट हैं, जिनके थ्योरीज में से एक ये है कि हमारे धरती पर कोई एक ऐसी चीज आकर टकराई थी जिसके सारे मिनरल्स जो है वो हमारे धरती पर डिपॉजिट हो गए थे और इसी के चलते लाइफ की शुरुआत हुई थी। तो आखिर इस थ्योरी में आखिर कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत से एस्ट्रॉइड्स पर लैंडिंग किए और इससे हमको ये पता चल सकता है कि आखिर इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है और हमारे धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। नंबर 5, नासा के वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री किया। वॉयेजर 2 स्पेस प्रोब को 1977 में लॉन्च किया गया था। आपको ये बता दूं कि वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च किया गया था। भले ही वॉयेजर 2 को 1977 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये आज भी ऑपरेटेड है और साल 2019 में ही वॉयेजर 2 ने इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री किया था। और हमें अभी सबसे पहले तो हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस, इन दोनों का मतलब एक डिटेल्ड वे में समझना होगा। हीलियोस्फीयर एक ऐसा रीजन है जो कि एक बबल की तरह दिखाई देता है और इस बबल को हमारे सन ने बनाया हुआ है। इस बबल को सन का सोलर विंड कंटिन्यूअसली एक्सपेंड करता जा रहा है और इसी हीलियोस्फीयर के अंदर हमारे सभी 8 ग्रह एग्जिस्ट करते हैं। ये हीलियोस्फीयर हमें इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक उसी तरीके से जैसे एक मास्क हमें कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करता है। भले ही वॉयेजर 2 को पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन वॉयेजर 1 ने 2012 में ही इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री कर चुका था, पर वॉयेजर 2 ने साल 2019 में ही एंट्री किया। सो हमारी ये वीडियो अब यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा और अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय द वे, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी ये अमेजिंग नॉलेज मिल सके। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।